नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका शालिनी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे करने थे कुछ चॉकलेट के बॉक्स तैयार। किसी को गिफ्ट करने के लिए चाहिए थे तो उन्होंने मेरे से ये बनवाए थे। ये 12 कैविटी का बॉक्स है और मुझे उन्हें देने थे इसमें 6 फ्लेवर। तो हर फ्लेवर की दो दो चॉकलेट मुझे इसके अंदर रखनी थी। तो एक फ्लेवर जो है मैंने वो बना के तैयार करा था, रोज फ्लेवर। तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसको मैंने किस तरह से बनाया, जो बहुत टेस्टी बन के आया था। पहले कस्टमर ने सारे मेरे चॉकलेट आके चखी। मैंने 10 फ्लेवर तैयार करे थे और उनकी वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स फॉर्म में डाल रखी है कि मैंने 10 कौन कौन से फ्लेवर तैयार करे। उसमें से उन्होंने 6 पसंद करे, फिर मैंने वो उनको तैयार करा। अब ये रोज फ्लेवर बनाने के लिए मैंने लिया डार्क कंपाउंड। ये 250 ग्राम के करीब मैंने डार्क कंपाउंड लिया। इसका मतलब 500 ग्राम का जो एक बॉक्स आता है, एक पैकेट आता है, उसमें से मैंने हाफ कट कर लिया और उसके छोटे छोटे हिस्से करके मैंने एक बॉल में डाल लिया। फिर इन्हें माइक्रोवेव कर लिया। आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहता है। माइक्रोवेव का एकदम सेफ रहता है। फिर पहले 30 सेकेंड दिए, उसको एक बार चलाया अच्छे से, जितना मेल्ट हो गया चॉकलेट की गर्मी में उसे मेल्ट हो जाने दिया। फिर जो कोई थोड़ा सा रह गया तो उसको 10 सेकेंड और दिए मैंने। और फिर इसको बढ़िया तरीके से मैं मिक्स कर दी। जो थोड़ी बहुत रह गई है चॉकलेट बिना मिक्स हुए हुए, वो इसी की गर्मी से अपने आप मेल्ट हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो हमारे कंपाउंड का जलने का डर रहता है। अभी इसी की गर्मी से अपने आप मेल्ट हो जाएगी, तो हमें जलने का भी डर नहीं रहेगा। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखो, अब मिक्स करते करते एकदम कितनी बढ़िया शाइनी सी तैयार हो गई है। और इसको हमें अभी भी लगातार चलाएंगे जिससे इसमें बढ़िया सी एकदम शाइन आ जाए। अब मुझे इसमें डालना था रोज एसेंस। तो ये ऑयल बेस्ड रोज एसेंस है जो चॉकलेट के लिए स्पेशल होता है। इसमें वाटर बेस नहीं जाता है, ऑयल बेस ही जाता है। तो ऑयल बेस एसेंस डालने के बाद मैंने इसको बढ़िया तरीके से चला दिया, जिससे एसेंस भी अच्छे से मिक्स हो गया और मेरी कंपाउंड में बहुत बढ़िया सी एक शाइन आ गई। अब मुझे इसका मोल्ड तैयार करना था। उसके लिए मोल्ड को मैं टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछूं। अगर हम इसको नहीं पूछते हैं तो उसमें इतनी बढ़िया शाइन नहीं आती है। और कहीं भी अगर धूल वगैरह के कुछ कण हो तो वो हमारे चॉकलेट में दिखाई देता है। तो इसको हम जरूर पूछे। और जब सारी पूछ जाए तो हमारी ये चॉकलेट भी इतने रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब इसको मेरे को इसके अंदर फिल करना है। तो उसके लिए एक ग्लास पर मैंने चढ़ा लिया पाइपिंग बैग। उससे काम बहुत ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है और मैसी भी कम होता है। अब ये सारा का सारा कंपाउंड मैंने इस पाइपिंग बैग में भर लिया है। जब ये सारा कंपाउंड भर जाएगा तो अब मुझे इसको फिल करके और बंद करना है। तो इसके लिए मैं एक रबड़ बैंड लूंगी, या आप इसमें गांठ भी मार सकते हैं। मुझे रबड़ बैंड ज़्यादा इजी लगा, तो मैं इस पे एक रबड़ बैंड चढ़ा दूंगी जिससे मेरा कंपाउंड पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो ये आराम से मैं काम कर पाऊंगी। इसे बस एक बार अच्छे से मैंने पाइपिंग बैग को घुमा लिया और इस पर मैं रबड़ बैंड चढ़ा दूंगी तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर मैं एकदम आसानी से और बढ़िया तरीके से फटाफट काम करती चली जाऊंगी। अब बस इसको हमें आगे से थोड़ा सा ही कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं काटना है, बिल्कुल थोड़ा सा काटेंगे हम। अब हम इसको फिल करना चालू करेंगे। तो आप किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं, सिलिकॉन का, या आप इसका प्लास्टिक का भी आता है, कैसा भी मोल्ड ले सकते हैं। मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया। इसमें से रिमूव करना बहुत आसान होता है। बस अपने कंपाउंड को पाइपिंग बैग की हेल्प से आधा आधा के करीब मैं फिल कर रही हूँ। आधा आधा फिल करने से हमें जो कोई भी फिलिंग इसमें हम डालते हैं वो नीचे की तरफ भी नहीं आती है और हमारी चॉकलेट एकदम बढ़िया बन के तैयार होती है। अब मैं इसको करूँगी बढ़िया तरीके से टैप, उससे एकदम मेरी जो चॉकलेट है लेवल में आ जाएगी। तो जब हम इसमें फिलिंग डालेंगे तो वो इधर उधर नहीं होगी, बिल्कुल सब एक जगह से बनेगी और एकदम अच्छे से चॉकलेट बन के तैयार होगी और उसका टूटने का भी डर नहीं रहेगा। अब इसमें डालूंगी मैं गुलकंद। ये गुलकंद भी मेरे घर का ही बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं लूंगी 1/4 चम्मच के करीब गुलकंद, उसको हल्का सा फैला लूंगी और तब मोल्ड में फिल करूंगी जिससे हर बाइट में गुलकंद का फ्लेवर आए। बस हल्का सा हाथ से लेके 1/4 चम्मच के करीब उसे प्रेस कर लेना है जरा सा, और ऐसे सारी कैविटी में रखते चले जाना है जिससे हर बाइट में जब भी हम खाएं तो बहुत बढ़िया गुलकंद का फ्लेवर आए और गुलाब का भी फ्लेवर आए। अब इसको पाइपिंग बैग से ही मैं ऊपर से फिल कर दूंगी जिससे हमारा जो ये गुलकंद है छिप भी जाए और बीच में इंसर्ट हो जाए। जब सारी फिलिंग भर जाए तो हम इसे दोबारा से बढ़िया तरीके से टैप करेंगे। खूब अच्छे से टैप करना है हमें से, जिससे कहीं भी अगर चॉकलेट जाने से रह गई हो तो वहाँ आराम से पहुंच जाए और कोई इसमें एयर बबल हो तो वो भी निकल जाए और इसका टूटने का डर खत्म हो जाए।
अब इसको हम किसी भी शार्प चीज से लेवल कर लेंगे, जिसमें कहीं भी कैविटी में कम होगा तो उधर कैविटी में थोड़ी सी कंपाउंड चली जाएगी और ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। अब इसको हम रखेंगे आधा घंटे फ्रिज में। आधा घंटे बाद देखो मैं इसको निकाल रही तो कितनी इजीली निकल के आ रही है और कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है और कितनी बढ़िया इसमें शाइन आ रही है। अब ये मैंने 2 मोल्ड भर के अपनी चॉकलेट बनाई थी, मुझे क्योंकि काफ़ी सारे बॉक्स बनाने थे तो इसलिए मैंने 2 मोल्ड भर के बनाई। अब इसमें से जो कोई कहीं एक्स्ट्रा चॉकलेट लग गई है तो उसको हम कैंची से काट लेंगे। चाकू से नहीं काटे, कैंची से काटे, चाकू से कई बार टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है। बस ऐसे करके हम सारी चॉकलेट अपनी बना के तैयार कर लेंगे। अब इनको हमें पैक करना है, क्योंकि गर्मियाँ है तो हम खुले में नहीं रख सकते। उसके लिए ऐसे फॉइल वाले पेपर आते हैं, उसके साथ एक बटर पेपर भी लगा होता है, तो आप चाहे बटर पेपर के साथ चाहे इसको पैक करें चाहे सिंपल पैक करें। उसके लिए बस हम बीच में उल्टी तरफ रखेंगे और सारे किनारों को मोड़ते हुए सेंटर पे ले आएंगे, जिससे ऊपर का सरफेस एकदम क्लीन हो जाए और एक बार उस पर हाथ फिरा देंगे तो बढ़िया से हमारी चॉकलेट पैक होके तैयार हो जाएगी। ये मैंने करा था बटर पेपर के साथ, ये मैं प्लेन कर रही हूँ। उसके लिए भी ऐसे ही करना है कि जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसे हम रखेंगे नीचे की तरफ और इसके किनारे पहले सेंटर पे लाएंगे, फिर साइड के किनारों को बंद कर देंगे, जिससे कहीं से भी हमारी चॉकलेट चमके नहीं। जहां से भी अगर चमकेगी तो इतनी गर्मी है वहां से मेल्ट हो जाएगी। इसके अंदर बंद रहती है तो मेल्ट नहीं होती है, एकदम हमारी सिक्योर रहती है। अच्छे से इसको बढ़िया तरीके से बस पैक कर लेंगे और इसको ऊपर से एक बार हाथ चला लेंगे, हमारी बढ़िया तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। अब मुझे इनको पैक करना है तो ये मैंने बॉक्स लिया है। मैंने 2 कलर के बॉक्स लिए थे, वाइट और ये रेड। इसमें ये चॉकलेट की ऐसे कैविटी आती है, उस ये बड़ी शीट आती है, उसमें से मैंने ये 12-12 के पीस काट लिए। अब मैं उसमें अपनी सारी चॉकलेट बना के तैयार करूंगी। ये जैसे रोज फ्लेवर है, ये मेरी है ओरियो वाली, ये मैंगो फ्लेवर है और उसके बाद ये है बबल गम फ्लेवर, जो बहुत ही टेस्टी बन के आता है। इसमें बबल गम का इतना बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब ये है पान फ्लेवर और नेक्स्ट इसमें डालूंगी मैं कॉफ़ी फ्लेवर। इस तरह से मैंने 12 चॉकलेट के बॉक्स में 6 तरह के फ्लेवर बना के तैयार करे और फिर इसके ऊपर एक अच्छी सी डेकोरेशन लगाकर सबको पैक करके डिलीवर कर दिया। अगर आपको ये सारी फिलिंग की देखनी है कि कैसे कैसे बन के तैयार हुई है तो ये सब शॉर्ट्स फॉर्म में है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं।